हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 1 जनवरी 2021 और आज से हमारा अंग्रेजी जो नववर्ष है वो शुरू हो जाता है। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि कल की डेट में यानी कि 31 दिसंबर 2020 को सीबीएसई बोर्ड ने अपने जो एग्जामिनेशंस है उनकी डेट फिक्स कर दी है। इनकी एग्जामिनेशन 4 मई से कंडक्ट होगी। और आपकी नॉलेज के लिए भी इतना भी ज़रूरी है कि जैसे ही सीबीएसई की एग्ज़ाम होती है उसके फर्स्ट वीक या फिर आप यूँ कह सकते हैं 10-12 दिन बाद में ही आरबीएसई अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेती है। तो आप इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो मई के महीने में, यानी कि हो सकता है 10 मई या 12 मई के तकरीबन आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। अब अपने पास समय बहुत कम है क्योंकि सिलेबस अभी आपका पता होगा पूरा बचा हुआ है। कुछ ही पार्टीशन अपन ने क्लियर किए हैं। यही पूरी किताबों में अपने पास और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी यही हाल है आपका। तो अब मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम अपनी जो पढ़ाई के जो घंटे हैं वो बढ़ा दे। और पढ़ाई के घंटे के साथ साथ ही आपको पता होगा सर्दियों का मौसम है, आप लोग या हम भी यूँ कहें कि सबके सब बिस्तरों में चल जाते हैं। उसके बाद कितना पढ़ाई होती है कितनी नहीं होती हमको भी पता है। लेकिन देखो, अगर हम इस प्रकार से अगर सर्दियों से भागेंगे या फिर यूँ कहें कि अगर हमारे बचने के तरीके ये बना लेंगे तो फिर लास्ट टाइम पे हमारा एग्जामिनेशन जो होता है बिगड़ जाता है। उस समय पर कोई नहीं देखता कि सर्दियाँ थी या फिर मैं वहाँ कहीं गया था, मैं बीमार पड़ चुका। तो इस प्रकार के जो बहाने हैं वो लास्ट टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी जो पढ़ाई का समय है वो बढ़ा दे। और जो भी विद्यार्थी क्लासेज नहीं अटेंड करते हैं या फिर अपने ये सोच लेते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, तो मैं उनसे बता देता हूँ यही आपका माध्यम रह रहा है और यही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, लास्ट टाइम तक पहुंचाएगा। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने पढ़ाई के घंटे वो ज़्यादा बढ़ा दे। कम से कम इस समय पर 10 या 12 घंटे की पढ़ाई तो आपकी होनी चाहिए, जिससे हर सब्जेक्ट जो है 2 घंटे का तकरीबन वो निकल जाए, जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो और साथ ही साथ आप इसका रिविज़न भी कर पाएँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। और टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लेटर्स राइटिंग, और लेटर राइटिंग में हम पढ़ रहे थे ऑफिशियल लेटर्स। और ऑफिशियल लेटर्स का फॉर्मेट जो था हमने पहले क्लियर कर लिया है। ऑफिशियल लेटर के फॉर्मेट में हमने बता दिया था कि किस प्रकार से हम ऑफिशियल लेटर बनाएंगे। और एक जो क्वेश्चन था हमारा वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। आज मैं यहाँ 2 क्वेश्चन जो है वो लेके चल रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पोस्ट मास्टर से आपको एक लेटर भेजना है। किस लिए भेजना है? इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर्स, यानी कि पत्रों में आपको अनियमित रूप से डिलीवरी होती है, यानी कि आपके जो क्षेत्र है उसमें जो पोस्ट है या लेटर जिसे अपन कहते हैं वो देरी से पहुंचते हैं, तो उसकी शिकायत करते हुए आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है। इसके बाद में एक और दूसरा बता देंगे हमें कि आपका जो पुस्तकालय है उसमें लाइब्रेरियन जो है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी शिकायत करते हुए भी आपको एक लेटर लिखना है। तो वो आज दोनों जो हमारे यहाँ पर लेटर राइटिंग है दोनों हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। यू आर सुरेश लिविंग एट बजाज नगर, राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर। किसको लिखना है अपन को? लेटर हेड पोस्ट मास्टर को लिखना है, कंप्लेनिंग द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। आपके स्थानीय क्षेत्र में अनियमित रूप से क्या होती है? डिलीवरी होती है। किसकी? लेटर्स की, यानी कि पत्रों की, या पोस्ट का आ सकता है इसकी जगह। अब देखो, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो हमने दे दिया, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब आपके स्थानीय क्षेत्र में अनियमित डिलीवरी होती है, सप्लाई होती है किसकी? लेटर्स की। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी के अलावा इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, कंप्लेनिंग अबाउट किसके बारे में? पोस्टमैन। आपका जो क्षेत्र का पोस्टमैन है उसकी भी शिकायत करते हुए, क्योंकि आप दोनों तरीके से देखोगे, क्योंकि ये काम किसका है? इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स जो हो रहा है ये काम किसका है? पोस्टमैन का है। तो पोस्टमैन की शिकायत करते हुए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से, चाहे तो हम इसको अलग तरीके से बना सकते हैं और पोस्टमैन की शिकायत करते हुए बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पोस्टमैन की शिकायत करते हुए ही लेटर को बनाऊंगा, ताकि आप दोनों तरीके से, चाहे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए हमारा, चाहे पोस्टमैन की शिकायत करते हुए क्वेश्चन आ जाए, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस इसमें लिखा हुआ है बजाजा नगर अलवर। तो यहाँ का हमको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं हाउस नंबर 147, और ये हो गया हमारा बजाजा नगर और अलवर। ये हमने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद डालेंगे हम डेट, और डेट हो गई आज की 1 जनवरी
2021। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और किसको लिख रहे हैं अब लिखेंगे नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, द हेड पोस्ट मास्टर। किसको लिख रहे हैं हम? हेड पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट मास्टर किसका पोस्ट मास्टर है? तो आप लिख लेंगे रीजनल पोस्ट ऑफिस, यानी कि क्षेत्रीय पोस्ट ऑफिस है उसका पोस्ट मास्टर हो गया, रीजनल पोस्ट ऑफिस। और ये डाल लेंगे कौन सा है? अलवर का डाल देंगे। अलवर में तो वैसे बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, तो यही का डाल लेंगे बजाज नगर अलवर। ठीक है, तो यानी कि क्षेत्रीय पोस्ट ऑफिस हो गया बजाज नगर अलवर का। चाहे अलवर को आप यहाँ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम डालते हैं नीचे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके लिए हैं? तो सब्जेक्ट अपन लिख रहे हैं द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। तो लिखेंगे अबाउट, किसके बारे में? अबाउट द इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। तो डिलीवरी ऑफ लेटर्स यानी कि पत्रों की क्या होती है? अनियमित सप्लाई डिलीवरी होती है। डिलीवरी का होता है पहुंचाना। अबाउट उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन लिखेंगे सैल्यूटेशन के लिए सर। सर लिखने के बाद में हम किसी को भी अगर शिकायत के लिए लिखते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि हम आपके ध्यान में ये बात डालना चाहते हैं। तो इस प्रकार की अपन लाइन लिखते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टफुल्ली, विनम्रता के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रा ऑफ योर काइंड अटेंशन, किसके बारे में? अबाउट द डिले। डिले का मतलब क्या हो गया? देरी। अबाउट द डिले ऑफ लेटर्स इन आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में जो पत्रों की जो देरी होती है उसके बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ये हमने लाइन यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये तो प्रोसेस हम यहाँ तक तो लगभग हर सेम जो लेटर होता है उसमें करते आए हैं। लेकिन क्या है कि इसके बाद में हमको यहाँ पर या यूँ कहीं इसके बाद में जो अपन आगे बढ़ेंगे उसमें हमको क्या डालना पड़ता है? इसका कंटेंट, विषय वस्तु जो अपन कहते हैं किस संदर्भ में अपन लेटर लिख रहे हैं। तो हर चीज़ में अपन जैसे भी लिख रहे हैं उनका सबका अपन को एक कंटेंट बनाना होगा। और कंटेंट ऐसा भी नहीं है कि अपन याद करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हर लेटर को रटो, लेकिन अपने सेंटेंस बनाओ इसमें। जैसे अपन ने कह दिया कि हाँ भाई यहाँ इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी, यानी कि कहना चाह रहा है कि आपके क्षेत्र में नियमित रूप से लेटर्स की सप्लाई नहीं हो पाती, तो इससे की कंप्लेंट करते हुए बनाना है। तो यूँ कहें कि एक तरीके से पोस्टमैन कंप्लेंट करते हुए अपने आप बना सकते हैं। तो पोस्टमैन कंप्लेंट करेंगे हम, और पोस्टमैन कंप्लेंट इस प्रकार से करेंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे अपने खुद के। और जो सेंटेंस इस प्रकार के सोचो आप जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। ऐसे नहीं है कि जटिल जटिल सेंटेंस आप जोड़ लो अपने दिमाग के अंदर और फिर उनको ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करो। ऐसे सेंटेंस बनाया करो जो सेंटेंस हाँ हम खुद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप इसके बाद में बनाए। हर जो भी अपने पास लेटर होंगे उसमें सब में यही काम करना है। ऐसे सेंटेंस ही बनाना है कि जो हाँ हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस बारे में अपन इसको लिख सकते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया कि डिले ऑफ लेटर्स इन आवर लोकेलिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्र में पत्रों की देरी होती है। अब यानी कि हमें यहाँ पर जो पोस्टमैन के बारे में बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे सीधा, क्योंकि हमने क्या दिया था, हम दोनों तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पोस्टमैन के लिए भी यही लिखेंगे और इसके लिए भी यही लिखेंगे। तो मैं पोस्टमैन के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कह दिया कि पोस्टमैन है, इसका नाम बता दिया हमने, पोस्टमैन हो गया सीताराम माथुर लिख दिया। चला, पोस्टमैन जो है वो रोज़ाना नहीं आता है पत्रों को देने के लिए, डेली नहीं आता वो पत्रों को देने के लिए। इसके अलावा उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रफ है, एक तरीके से कठोर है वो, या यूँ कहें कि वो पोस्ट को जो भी लेटर्स है उनको कहीं पर भी फेंक के चला जाता है। और इस प्रकार से जो हमारी जो पोस्ट है वो समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। और यूँ कहें कि एक तरीके से कि वो पटकता है तो कहीं पटक जाता है, सड़कों पर पड़ पाते हैं या फिर नालियों में पड़े पाते हैं पोस्ट जो है, लेटर्स जो हैं। इसके अलावा अपन यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो यहाँ पर एक असुविधा का सामना में करना पड़ रहा है। तो फिर लास्ट में अपन कहेंगे कि आपसे अपील करते हैं कि इसके लिए कठोर कदम उठाएं
और फिर इस प्रकार से हम अपने लेटर का समापन यहाँ कर देंगे। तो मतलब ऐसे सेंटेंस जोड़ो आप जो छोटे भी हो, स्पष्ट भी हो और आपसे बनाए जा सकते हो। इस प्रकार के आपको सेंटेंस यहाँ जोड़ने हैं। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ से अब कि पोस्टमैन का नाम लिख रहा हूँ द पोस्टमैन नेम्ड, जिसका नाम क्या लिख दिया अपन ने, सीताराम माथुर। सीताराम माथुर डज नॉट कम दिल्ली टू डिलीवर द लेटर्स। तो क्या लाइन लिखी हमने यहाँ पर कि पोस्टमैन का नाम हो गया, जिस पोस्टमैन का नाम हो गया नेम्ड सीताराम माथुर, डज नॉट कम नहीं आता है दिल्ली का मतलब रोजाना, टू डिलीवर द लेटर्स पत्रों को देने के लिए। इसके बाद में हम लिख रहे हैं ही थ्रो वो फेंक देता है, ही थ्रोज वो फेंक देता है द लेटर्स पत्रों को, या फिर अपने यहाँ से क्या लिख सकता है, पोस्ट को फेंक देता है एनीवेयर कहीं पर भी, एनीवेयर कहीं पर भी, ऑन द रोड्स सड़कों पर, ऑन द रोड्स। इसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ ऑन द रोड्स या फिर एंड इन ड्रेन्स नालियों में फेंक देता है। इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर ख़राब है, हिज बिहेवियर इज वेरी बैड कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही बुरा है। इसके अलावा मैंने बताया था यहाँ पर जैसे कि उसका बिहेवियर ख़राब हो गया। इसके अलावा लेटर्स जो है, पत्र जो है कभी समय पर नहीं पहुँच पाते, तो द लेटर्स नेवर रीच ऑन टाइम, समय पर नहीं पहुँचते। इस प्रकार से अपने पास में ये व्यवधान हो गया। अब हम यूँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हम समस्या का सामना में कर रहे हैं। तो लिखेंगे आगे कि इज नेग्लिजेंस, उसकी जो अब नेग्लिजेंस है, उसकी जो लापरवाही है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, उसकी कर्तव्य की जो लापरवाही है, हैज़ काज्ड, उसने पैदा कर दी है, ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बहुत ही ज़्यादा असुविधा, इनकन्वीनियंस, टू ओवर वर्क, हमारे काम में, टू ओवर वर्क, हमारे काम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या पैदा कर दिया उसने, इनकन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया, असुविधा पैदा कर दिया उसने। ठीक है। उसके बाद में अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि आपसे अपील करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले और हम ताकि इससे बेनिफिटेड हो सके। तो सो आई अपील यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन सो दैट, ताकि वी मे बी बेनिफिटेड, इसलिए मैं आपसे अब विनती करता हूं कि आप स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, कठोर कदम उठाएं, ताकि हम क्या हो सके, बेनिफिटेड हो सके, हम इसका लाभ ले सके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू, और लास्ट में लिखेंगे योर वर्स फेथफुली, और नाम हमने लिखा है इसमें सुरेश। तो इस प्रकार से हमने एक यहाँ पर लेटर लिखा है, और लेटर है हमारा किस संदर्भ में, हेड पोस्ट मास्टर को हमने लिखा है कंप्लेंट करते हुए इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। हमने यहाँ पर पहले बता दिया था, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, अबाउट कंप्लेनिंग द पोस्टमैन के बारे में, पोस्टमैन की कंप्लेंट करते हुए भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पोस्टमैन की हो जाएगी, साथ ही साथ इसकी भी हो जाएगी। तो दोनों तरीके से अपन एक ही तरीका लिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों में से कोई सा भी आता है तो आप इसी को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक साथ उतार सकते हैं। इसके बाद में मैं जस्ट दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन की शिकायत करनी है। अभी तो हमने किसकी शिकायत की है यहाँ पर, पोस्टमैन की। अब यहाँ पर अपन शिकायत करेंगे हमारे स्कूल का जो लाइब्रेरियन है
उसका बिहेवियर भी ख़राब है, वो समय पर अपनी पुस्तकें वगैरह नहीं देता, तो उसकी भी शिकायत करते हुए अपन लिखते हैं। तो अभी तो आप इसको लिख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट रहा हूँ ऐसे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का जो लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, उसका बैड बिहेवियर की शिकायत करनी है आपके स्कूल के प्रिंसिपल को। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन का स्टार्टिंग अपन करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या लिख लिया, एग्जामिनेशन हॉल राजगढ़ अलवर, यानी कि जहाँ से हम लिख रहे हैं लेटर को हमने कहाँ से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे लिख रहे हैं, राजगढ़ अलवर, ये अपना एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट डाल दी हमने 25 मई 2021, 25 मई 2021 हमने डेट डाल दी, इस डेट को अपन ने ये लिखा है। सबसे पहले नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का एड्रेस, तीनों बातें लिख दी। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़ अलवर। सब्जेक्ट हमने डाल दिया है अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, यानी कि बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, पुस्तकालय का जो बुरा व्यवहार है उसके बारे में हम इस लेटर को लिख रहे हैं। उसके बाद, सर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, मैं आपके काइंड अटेंशन में को लाना चाहूँगा अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, यानी कि पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय अध्यक्ष जो है जिसका नाम है मिस्टर मनोज वर्मा, कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष है मिस्टर मनोज वर्मा, उसके बैड बिहेवियर के बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। अब देखो, यहाँ तक तो अपन करते ही हैं, मैंने पहले ही बता दी इस बात को कि यहाँ तक तो फॉर्मेट हमारा, ये फॉर्मेट अगर कोई व्यक्ति का अगर ये नहीं भी होता है, मान लीजिए आपसे कंटेक्ट डल भी नहीं पाता है, तो भी फॉर्मेट के तो नंबर होते ही हैं बड़े। लेटर राइटिंग में फॉर्मेट के नंबर है, फॉर्मेट तो कम से कम सारे स्टूडेंट को करना ही पड़ता है। अगर फॉर्मेट भी नहीं करते हो तो फिर इसमें बिल्कुल 7 में से 7 में से कोई भी मार्क्स जो है उसमें अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम फॉर्मेट तो तैयार करें, और फॉर्मेट के बाद में ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो आप खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है कि मनोज वर्मा के जो व्यवहार है, उसके व्यवहार के प्रति मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। ही नेवर रिप्लाइज प्रॉपरली, वो कभी भी प्रॉपरली रूप से रिप्लाई नहीं देता है, उत्तर वो कभी भी प्रॉपरली उचित प्रकार से नहीं देता। इज बिहेवियर, उसका जो व्यवहार है, टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, एज वेल एज, साथ ही साथ टू द स्टाफ, यानी कि स्टाफ के लिए, दोनों की बात हो रही है कि उसका जो व्यवहार है वो विद्यार्थियों के लिए या फिर साथ ही साथ स्टाफ के लिए इज वेरी बैड, वो बहुत ही बुरा है, उसका व्यवहार बहुत बुरा हो गया। उसके बाद आगे लिखा है वेन एवर समथिंग अबाउट बुक्स है, वेन एवर, जब कभी, समथिंग, कुछ भी चीज़, अबाउट बुक्स, किताबों के बारे में हो, चाहे मैगजीन्स के बारे में हो, चाहे न्यूज़पेपर से या न्यूज़पेपर के बारे में हो, कुछ भी यदि पूछा जाता है, इज आस्क्ड पूछा जाता है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में पटकाया गया है। वेन एवर समथिंग इज आस्क्ड, जब कभी कुछ पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाने की बात हो रही है, बुक्स है, मैगजीन्स है या फिर न्यूज़पेपर है, इनके बारे में यदि कुछ पूछा जाता है तो ही रिप्लाइज हार्शली, वो बड़ी कठोरता से उत्तर देता है, बड़े अपन रडली भी कह सकते हैं। ही ऑलवेज सीम्स, वो हमेशा प्रतीत होता है कैसा, टू बी इरिटेटेड, इरिटेट का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, वो हमेशा ही चिड़चिड़ा सा प्रतीत होता है। फिर उसके बाद में ये अपनी शिकायत बता दी कि इस प्रकार से हमारे साथ में होता है, और लास्ट में अपन अपील करते हैं फिर वही कि सो एक रिक्वेस्ट यूजली, मैं आपसे विनती करता हूं टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, क्या ले, कठोर कदम उठाए अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, सो दैट, ताकि वी मे बी बेनिफिटेड, ताकि हम इससे लाभप्रद हो सके। थैंकिंग यू, और यहाँ लिखना है अपन को योवर्स ओबीडियंटली, ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल के लिए है। तो योवर्स ओबीडियंटली सूरज मेहता, इसका नाम हो गया, क्लास 12th ए का ये विद्यार्थी है। इस प्रकार से हमने आज दो जो हमारे क्वेश्चन है लेटर संबंधित वो अपने लिए हैं। पहला तो हमने ले लिया था कि किस प्रकार से हमें पोस्टमैन की शिकायत करनी है या फिर इरेगुलर डिलीवरी के ऊपर पोस्ट ऑफिस में लिखना है, और दूसरा हमने लिख दिया बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन। तो ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों बना चुके हैं। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इससे कुछ और लेटर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।